नमस्कार दोस्तों, सिंपल ट्रेडिंग एंड ऑप्शन रिसर्च में आपका स्वागत है। देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ की जानकारी मैं देता हूँ। आज जो मार्केट ओपन हुआ था, तो कहाँ पे ओपन हुआ था? मार्केट आपका 46,550 पे ओपन हुआ था। तो चलिए मार्क कर लेते हैं 46,550। ये जो हमारा टर्मिनल है, ये हमारा स्टॉक ब्रोकर का टर्मिनल है। मैं नाम नाम नहीं लूँगा, आप देख सकते हैं हमारे चार्ट पे किसका ये टर्मिनल खुला हुआ है। जस्ट इसका अगर हम इसका टर्मिनल अपना स्टॉक ब्रोकर का टर्मिनल ओपन नहीं करते हैं, अगर मैं ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल ओपन करता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मार्केट ओपन कहाँ पे है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये मार्केट यहाँ पे लग रहा है कि ओपन है मार्केट। फर्स्ट 15 मिनट का ही कैंडल हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे लग रहा है 40,641 पे। तो आप देख सकते हैं दोनों में वेरिएशन कितना है। इसीलिए मैं कभी भी आपको सलाह देता हूँ, जब 5 मिनट का देखे, चलिए 15 मिनट का भी लगा देते हैं हम। तो देखिए 15 मिनट का भी आप बताइएगा तो यहीं पे। इसीलिए मैं सलाह देता हूँ कि आप जब भी करें तो अपने स्टॉक ब्रोकर के टर्मिनल पर ही काम करें। ये आपको सटीक जानकारी देता है। अगर फ्री में यही हम अगर इसका हम लेके सब्सक्रिप्शन प्लान ले लें तो हमें जानकारी सही देगी। तो चलिए हम चलते हैं टर्मिनल पे ही चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। मार्केट में क्या था, एक सपोर्ट था और ये सपोर्ट पे मार्केट ओपन हुआ था आज। तो मार्केट में जब भी सपोर्ट पे होगा मोमेंट मिलेगा, लेकिन ये मोमेंट आपको देखते हैं मिनटों में ये मोमेंट था। ये मिनटों में मोमेंट मार्केट ने दे दिया था इतना का। सपोर्ट था और सपोर्ट किसी, अब ये सपोर्ट पे ओपन होने का मतलब ये है कि जो कॉल राइटर है उसको नुकसान होगा। अगर यहाँ पे मार्केट होगा तो उसको नुकसान होगा, इसीलिए वो अपना भरपाई के लिए तुरंत, क्योंकि वो बड़े स्मार्ट मनी होते हैं, तो वो मारेंगे और बाइंग करेंगे ज़बरदस्त। तो चलिए हम चलते हैं। अब हमारा जो कल के लिए, अब जो आज हुआ से हुआ, अब कल कल क्या होना है, तो कल के लिए हम प्लान बनाएंगे। तो प्लान क्या है, मार्केट में ये सपोर्ट है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया है। तो मार्केट में सपोर्ट कब तक, अगर मार्केट में फिर से ये टूटता है तो आपको सेलिंग आपको दिखने का टारगेट, आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा, अगर ये टूटता है फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, ये टारगेट आपको 46,380 का, और सेकंड टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो 46,168 का, ये आपको सेकंड टारगेट देखने को। वैसे ही अगर मार्केट का क्या, हम इंट्राडे ट्रेडर है, तो हम मोमेंट देखेंगे कि मोमेंट कहाँ पे जा रहा है। अगर रेजिस्टेंस टूटना चालू हो गया तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट ये है, और सेकंड टारगेट हमारा रेजिस्टेंस अपसाइड के लिए ये है। कल क्या है, कल हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। या हो सकता है कि वीक का एक्सपायरी है, तो आपको वीक का एक्सपायरी परसों देखने को मिले। चलिए जब भी है ठीक है, जब भी होगा हम करेंगे, लेकिन ये हमें मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, अब कोई भी टूटता है, देखिए फर्स्ट ये सपोर्ट रजिस्टेंस, मार्केट का सुबह था, मार्केट ओपन कहाँ पे था, ये सपोर्ट पे ओपन था। अब ये रजिस्टेंस, जैसे ये रेजिस्टेंस के पास आया तो अब दो ही चीज़ बनते थे, या तो हम यहाँ से डाउन साइड का प्लान करें, तो इतना बड़ा बाइंग के बाद हम डाउन साइड का प्लान नहीं कर सकते थे। अब अप साइड का ही बचा प्लान करने का, अप साइड का प्लान करेंगे तो भी टूटेगा ये। रेजिस्टेंस को टूटने दे, रेजिस्टेंस टूटे तो कुछ समझ में आता है, रेजिस्टेंस टूटे तो फिर हम करेंगे। तो कल के लिए ठीक है, इस गैप अगर मार्केट का फ्लैट ओपन होता है, और भी बेटर होगा कि जिधर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस में से कोई टूटे तो उधर के साइड में हम चले जाएंगे। देखना पड़ेगा कल के लिए, इसी दायरे को तोड़ के कहीं ओपन हो। ये छोटे से दायरे में आज जो काम काज किया है ना, छोटे से दायरे में काम किया। देखिए कल भी काम किया था तो थोड़ा सा बड़ा दायरे में काम किया था, जो फ्राइडे के सेशन में किया था। ये देखिए फ्राइडे के सेशन में मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ था, और एक अच्छा सा फर्स्ट सपोर्ट टूटा, हमने एंट्री मारा था और सेकंड सेकंड पे चला गया था। वैसे आज यहाँ पे था, मार्केट यहाँ पे खुला, अब एंट्री मारते तो भी कुछ नहीं, मोमेंट ही नहीं था। अगर मोमेंट हमें मार्केट में नहीं मिलेगा तो हम मार्केट में पैसे लगा के भी गंवा ही देंगे।
मोमेंट बहुत ज़रूरी है कि मोमेंट आए। आज मार्केट में बिल्कुल कुछ मोमेंट नहीं था, इसी दायरे में काम चला तो फिर हम कुछ कर नहीं पाए। अगर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता तो फिर हम एक दाव चलते। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सतर्क होकर करें। देखिए ट्रेडिंग में क्या है कि आप मार्केट रोज़ खुलेगा, पैसे को बचाना है। मार्केट रोज़ खुलेगा, मार्केट आज चलेंगे, कल चलेंगे, रोज़ चलेंगे, ठीक है? लेकिन पैसे आपको कल नहीं होगा, ये हो सकता है। बहुत ज़रूरी है कि अपने कैपिटल को कम कीजिए। अगर ज़्यादा पोजीशन बना रहे हैं तो कम पोजीशन बनाइए, एक लॉट से पोजीशन बनाइए। हो सक होता नहीं, होता ही है मार्केट में। 100 ट्रेड लीजिएगा, उसमें से आपको 40-50 ट्रेड में नुकसान हो जाएँगे। लेकिन जिस ट्रेड में आपको प्रॉफ़िट हो रहा है, उसमें आप कम प्रॉफ़िट में ना निकलें। अगर ऐसे कीजिएगा ट्रेडिंग, तो भी आप जाके एक आप सस्टेनेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं आज अगर लॉस में गया हूँ, ठीक है, कल भी लॉस में गया, परसों लॉस में, लेकिन और मैं अगले दिन ट्रेड करने जा रहा हूँ, तो वहाँ मुझे पैसे बनने चाहिए। अगर मैं छोटे-मोटे ट्रेड में निकल जा रहा हूँ, लॉस तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन प्रॉफ़िट में निकल जा रहा हूँ, तो फिर मैं नहीं बन सकता ट्रेडर। तो सारे ट्रेडर का अलग-अलग नियम है। कोई है कि क्या है कि छोटे से ट्रेड लॉस में निकल जाता है, छोटा प्रॉफ़िट लेके निकलता है, उससे भी छोटा लॉस लेके निकल जाता है। तो सारे का अपना-अपना टेक्नीक है, अपना-अपना स्ट्रैटेजी है। तो आप सारे को स्ट्रेटजी मिला के आप चलिएगा तो कभी नहीं होगा। खुद का स्ट्रेटजी होना चाहिए, खुद का आप अपना बिल्ड कीजिए और ऐसा स्ट्रेटजी निकालिए कि उसका विनिंग रेशियो कम से कम 70% हो। अब आप किसी को बता दें कि हाँ, ये करने से ये ट्रेड आपको सफल हो सकता है और उसपे सफलता मिलता हो, उसका बैक टेस्टिंग हो, तो फिर आप मार्केट में बने रह सकते हैं। उससे कोई भी ट्रेड करे, ये नहीं कि आप ही करें। अगर मैं बता रहा हूँ कोई स्ट्रेटजी, तो आप भी उससे ट्रेड करें। अगर मैं ये एल्गोरिथम में फिट कर दूँ, एल्गोरिथम मेरा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जो मैं आपको दिखाया था, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर हमारा ट्रेड करना चालू कर दे, वो भी ट्रेड कर लेता है। अब मैं एल्गो में डाल दूंगा तो क्या होगा, बाई सेल करना चालू कर देगा। तो ऐसा स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए। और दूसरी चीज़ें कि आप लॉट साइज, अगर आपको डर लगता है तो लॉट साइज को बिल्कुल कम कर दीजिए, एक लॉट साइज कर दीजिए। वो भी अगर ज़्यादा डर लग रहा है लॉट साइज में, तो पास की एक्सपायरी में लीजिए और कम वाला एक्सपायरी लेके देखिए बैठिए। 1 दिन होंगे, 2 दिन होंगे, 3 दिन होंगे, चौथा दिन आएगा तो सारे पैसे आपको रिकवर करके देगा। अब ये मैंने आपको दे दिया हूँ कि हाँ, इससे ऊपर नीचे निकलता है तो आप करिए। अब कोई को होता है कि आप मुझसे पूछते हैं कि सर ट्रेड कैसे करें? जैसे मैसेज मेरे पास आता है कि सर ट्रेड कैसे करें? ट्रेड को पंच कैसे करें? तो देखिए, ये सब मतलब छोटी-छोटी चीज़ मैं नहीं बताता अपने अपने चैनल पे, मैं ये सब चीज़ नहीं बताता। आपको देखना है तो कहीं और से आप देख सकते हैं कि ट्रेड कैसे करें, अकाउंट कैसे खोलना है, ये सब चीज़ की जानकारी मैं नहीं रखता, मैं इतना बताता नहीं। मैं एक थोड़ा-सा एडवांस लेवल से ही बताता हूँ, चार्ट के बारे में बताता हूँ। मैं जो बताता हूँ एक ही चीज़ बताता हूँ कि चार्ट को कैसे देखना है, चार्ट को कैसे रीड करना है और कैसे ट्रेड करना है। इसके अलावा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ भी नहीं बताता हूँ। क्या दोस्तों? आप अगर चाहते हैं कि हाँ, एक-एक बारीकियाँ कि हाँ, हम अकाउंट कैसे ओपनिंग करना है, ऑर्डर कैसे लगाना है, तो ये सब आप दूसरे यूट्यूब चैनल से मिल सिंपल हमारा जो होगा चार्ट एनालिसिस होगा, चार्ट के बारे में अगर इस मैं यही इस पे ज्ञान। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों। एक चीज़ और, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।